इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने ही इस्लाम को आगे बढ़ाना है ना। वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को मोदी को बुरा भला कहना है, हाँ। वोट ले लेना तो कैमरे की है, तरफ, ठीक हाँ, है? ठीक है। आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो फ्रांस बाइडन कहेगा को, मेरा पैसा दो। तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, बंदे के अपने वो पैसे जो बाइडन देने हैं। अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, सर इसलिए नहीं आपको बोलते IMF ये। में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। वो आएगा। इंडिया किधर है, हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए, हम यही देख 100% करती। हाय हाय कैसे? देखें, वो हारा हुआ मैच भी जीत जाती है। उनके प्लेयर सारा मैच में जो हैं वो खामोश होते हैं। जब उनको पता चल जाता है ना कि हमारी जो पीछे बातचीत हो गई है, तो वो मैच जीत जाते हैं, ग्राउंड में आगे मुस्कुराने लग जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं होती, उनके पास पैसा कुछ भी कर सकता है। वो धांधली होती है ना। धांधली होती हाँ है। जी, वो जो वो विकेट्स पे विकेट्स लेते हैं, जो वो कोई छक्का मार देता है और वो बॉल कैच हो जाती है, क्या वो भी धांधली है? देखें या वो भी वो पहले बताते होंगे कि हिंदुस्तान तो दिल जिगर है हमारा। ना करो, क्या ऐसी कंट्री, अच्छी कंट्री है हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान में गाड़ी भी ले सकती है पासपोर्ट से, और सिम भी ले सकते। मेरे अभी इधर सिम ले लिया, 3 सिम ले लिया। अच्छा, 15 दिन उन्होंने बंद किया। पाकिस्तान अच्छा नहीं है। मौका मिले तो हिंदुस्तान चले जाओगे? क्या बात है, अभी जब अफगानिस्तान में उसका वीजा ओके हो जाएगा, एक दिन में हमारे सब चीज बन जाएगा, हम जाएगा। हिंदुस्तान में आप गए हो, 4 साल रहे हो, उसमें क्या ऐसी बात सबसे ज्यादा? देखते रहते हैं। KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं एक वक्त हमारा एक निकल तो चांद ही देखें, अगर हम मज़हब के पहलू को देखें तो मज़हब में तो ये है कि औरत के जो है ये उंगली तक नज़र ना आए किसी गैर महरम को। तो जो एथलीट्स हैं, अगर वो सिर्फ हिजाब लेके, उनका बाकी जो बॉडी फिगर नज़र नहीं आएगा। सर आज हम बात करें हैं फ्रांस की, और फ्रांस और इस्लाम को लेके बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। फ्रांस के अंदर पेरिस ओलंपिक्स होने वाले, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी एथलीट्स होंगी, स्पेशली गर्ल्स, वो हिजाब वेयर नहीं कर सकती। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है फ्रांस को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि बार बार जो है फ्रांस इस्लाम के ऊपर अटैक करता है। कभी कहता है हिजाब नहीं लेना, कभी कहता है फ्रांस के अंदर इस्लाम को जी बैन कर दें। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क हूँ, और यहाँ पर सब जो फ्रांस की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी एथलीट्स गर्ल, वो स्कार्फ यानी हेड स्कार्फ वेयर नहीं करेंगी, वो हिजाब नहीं करेंगे। एज अ मुस्लिम कंट्री हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, फ्रांस के इस गेम्स के अंदर ये इस्लामिक टच के बारे में आप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ आल्सो सेकुलर कंट्री। जैसे आप पहले बता रहे थे, इंडिया में इस तरह का हुआ था, बेशक मुस्लिम उम्मा ने इस पे आवाज़ उठाई थी। देखें, जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं? और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए, और ये उनकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है इंडिविजुअल की, कि वो तो होगी ना आपके चैनल में कि वो घबरा रहे हैं या फिर इस वजह से बैन करना। ये बताएं कि उनके क्रिकेट के अंदर रिलीजन कार्ड खेला जाता है क्या? खेला जाता है। आपने देखा नहीं, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें ली। वो सजदे के लिए गया है। भाई उसने ये कहा है कि ये पाकिस्तानियों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, मेरा मुल्क है, मेरा देश है, मैं जहाँ मर्जी सजदा करूँ। उसने स्पेशल वीडियो बनाई, इंटरव्यू दिया, ठीक है। उन्होंने अपने टैलेंट से अपनी जगह बनाई हुई है। उनको 1-2 मैच दिए जाते हैं, ठीक है। वो मेरिट पे हैं अपनी टीम पे। अगर उन पे थोड़ा सा भी एक आधी मतलब कि मैच में वीक परफॉर्मेंस होगी, उसको साइड पे कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी नहीं हो। मुसलमान पहले नंबर पे। जरा मिसाल देना फिर अब इसकी। यही जिसकी आप मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ साइड पर किया है उनको? ये पीछे 2 वर्ल्ड कप खेला है, उससे पहले वो 5 साल। तो शुभमन गिल का भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा शुभमन गिल बात नहीं मानते तो इनको टीम से निकाल दो आप। तो वो तो शुभमन गिल के लिए भी वही से प्रोपेगेंडा बनाया, बायकॉट मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वो शायद आपने एक छोटा सा क्लिप देखा था कि किसी मर्द ने, मेरे ख्याल से आई थिंक किसी लड़की का हिजाब खींचा था, शायद आपने देखा हो। इसी वजह से वो मामला ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद फिर बैन भी हो गया था ना कि स्कूल में नहीं पहनना। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाले जो हैं वो इंडिया के खिलाफ तो हमेशा से ही हैं। अच्छा, आप फ्रांस से क्यों है? खिलाफ क्यों? निकले ना, हाँ। आप क्यों नहीं निकलते? तो मेरा सवाल है, यस ये वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि आपने तलवारें चाट ली अंग्रेजों के, आपने वहाँ जाना नहीं। इनमें से कौन जाएगा इंडिया? कोई भी नहीं जाएगा। अभी किसी को बोले फ्रांस जाना है, वो कहेंगे हम अपना घर बार छोड़ते हैं, हम फ्रांस चलते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते, सही है, टैलेंट ही नहीं है। अभी ये तरीके लब्बैक वाले हैं,
इस्लामाबाद बैठे हुए थे, ठीक है, किस लिए बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए हैं भाई? आप ये भी बात उठाए ना कि फ्रांस इस तरह से कर रहा है, आप उठाएंगे मतलब इंडिया के खिलाफ सब बोल रहे हैं बिना जरूरत। वो वोट नहीं लेना इन्होंने, वोट लेना है ना, वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है, आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो, तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, इसलिए नहीं बोलते। IMF में इंडिया का भी शेयर आने वाला है, वो आएगा। इंडिया किधर है, हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए, हम यही देखते रहते हैं। KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं, हमारा एक चांद ही नहीं है, हमारा एक चांद के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करते तो हम मैंगो चांद के ऊपर पहुंचेंगे। आपने बड़ी इंडिया और पाकिस्तान की बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। कोई भी टॉपिक हो, हम इधर की आवाम हो या उधर की आवाम हो, ओपनली डिस्कस। अगर इंडिया की बात करें, वो भी एक सेकुलर स्टेट है। वो कह रही है कि स्टेट का रिलीजन से कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर यही मशहूर है कि वहाँ पर इस्लाम रिलीजन पे बहुत ज़्यादा अटैक है। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं 1947 के बाद कितने इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आए हैं। देखें, अगर तो ये बात है तो ऐसे अगर 2019-20 के अंदर एक क्रिश्चियन के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अंदर हुआ, श्रीलंकन थे, तो फिर ऐसे तो हमें भी लोग बुरा भला बोले और बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी सेफ नहीं है। थोड़ी अरसे पहले आपने एक हिंदू को जला दिया, किस लिए जलाया? हर मुल्क के अंदर कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि हर मजहब का बंदा इधर आराम से रह सकता है, ठीक है। हम इंडिया को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया में बहुत से औरतें हिजाब पहन रही हैं, बुर्का पहन रही है, नहीं रोका जाता, ठीक है ना, वो रोक सकते हैं, ठीक है, उनकी अलहदा मस्जिदें हैं। हम सिर्फ अटैक किस लिए करते हैं? क्योंकि बिल्कुल साथ लगते हैं, ठीक है, हमारी रिवाइवली चल रही है उनके साथ 1947 से, और हमारे पास सिर्फ इंडिया ही बचता है जिसके हम अटैक कर लें। बाकी गोरों को करके देखें, वो आपको नाम लंबे पाले तो मुझे नाम बदल देना। सर, यहाँ पे आपने कहा कि वो एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, तो आज जितनी भी मुल्कों ने तरक्की की है, हमने देखा है कि उन्होंने मज़हब को और जमहूरियत को अलग रखा हुआ है। जमहूरियत एक अलग चीज़ है, मज़हब एक अलग चीज़ है। तो उस मुताबिक, उस डेफिनेशन के मुताबिक तो फ्रांस का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है कि जितने भी फ्रांस से लड़कियाँ पार्टिसिपेट करेंगे सब एक जैसे दिखें, कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ना दिखे, सब फ्रांसीसी दिखें। लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारी सुबह का आगाज़ भी मजहबी टच, हमारी स्पोर्ट्स भी मजहबी टच से शुरू होती है, हमारी सियासत भी मजहबी टच से शुरू होती है, हमारी स्टडी भी, हर चीज़ में, मतलब हमने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मिक्सअप कर दिया। हाँ मैम देखें, हम हैं इस्लामिक कंट्री जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वी आर द इस्लामिक स्टेट, ठीक हो गया। जो हमने 1956 के अंदर डिक्लेयर किया कि हम इस्लामिक कंट्री है। 1947 टू 1956 पाकिस्तान वाज अ सेकुलर स्टेट, ठीक हो गया। पाकिस्तान सेकुलर स्टेट थी, वाज अ सेकुलर स्टेट बिफोर द 1956। इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन दैट पाकिस्तान इज। सर, हमारा जब से आइन बना लिखा हुआ है कि मुल्क का जो है सदर में, मैम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में डेवलप हुआ है, उसमें हमने ये प्रोविजन डिस्क्राइब किया है कि पाकिस्तान नहीं, हम एक इस्लामिक कंट्री है। 1947 टू 1956 हमने ब्रिटिश लॉ को फॉलो किया जो कि एक सेकुलर स्टेट का लॉ है। एक्चुअली हमारे पास 10 साल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, और 10 साल बाद जब हमने किया तो हमने अपने आप को एज ए इस्लामिक कंट्री अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो फैसला हमारा ठीक था, वो करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो हमारे कंपटीशन में ही नहीं आता। वो इसलिए नहीं है, हमारे जाहिल हुक्मरान हमारे सरों के ऊपर हैं, ठीक है, जिनकी करप्शन हमारे हुक्मरानों के अंदर है, डकैती हमारे हुक्मरानों के अंदर है, सही है, पढ़े लिखे ये नहीं है, बस ये चाइना के पास चले जाते हैं, उनसे बस चू पाँव के अंदर बातें करके तो कहते कहानी खत्म हो गई, हमने वो ले आए हैं, ये ले आए हैं, क्या लेकर आए हैं? कुछ नजर आ रहा है? अवाम बिलों की वजह से मर रही है, ठीक है। वो मरियम नवाज कह रही है मैं हर स्कूल में जाके दूध दूंगी। ओ भाई, दूध को छोड़ो, तुम जो लोग बीमार हैं उनको हॉस्पिटल तो दो जिधर इलाज करें, तुम अपना इलाज नहीं करवा सकते हो इस मुल्क के अंदर। तुम इंडिया से मुकाबला करोगे, आप इंडिया की इकोनॉमी देख लें और हमारी देख लें। आपको पता है जितना पूरे पाकिस्तान ने एक साल में टैक्स दिया, मुंबई ने उतना एक साल के अंदर दिया, जो कि उनका एक शहर है, ठीक है। तो हम किधर हैं और पाकिस्तान किधर हैं? ये जाएँ ख्वाब कहीं और जाके देखें। ये ना गोरों को बोल सकते हैं, इनके पास सिर्फ, आप बांग्लादेश को देख लें, हमारा हिस्सा था 1971 के अंदर, वो अलग हुआ। आज उनकी इकॉनमी देख लें और हमारी इकॉनमी देख लें, हमारा एक यूनिट 50 रुपए का, उनका 6 रुपए का,
तो आप ये आप देखें यहाँ से। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप बहुत एक सेकुलर थिंकिंग से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नई सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमने हिजाब की बात की या मुस्लिम की बात की, यहाँ पर देखिए 27 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं।